मुझे सुनने और देखने वाले काबिल एहतराम मोहतरम हाज़रीन सामईन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते थे? तो आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा प्यार अपनी लाडली बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से करते थे। नबी पाक फरमाते थे कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। दुनिया के तमाम वालिदैन की मोहब्बत एक तरफ, लेकिन हमारे प्यारे नबी की अपनी लाडली बेटी हज़रत फातिमा से मोहब्बत एक तरफ। लेकिन मेरी अजीज माँ और बहनों, मोहब्बत एक अलग चीज है और तबीयत एक अलग चीज है। मोहब्बत का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि बेटी की हर जायज़ और नाजायज ख्वाहिश पर अपनी आंखें बंद कर ली जाएं, बल्कि मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि बेटी को हर उस चीज से रोका जाए जो उसे अल्लाह और दीन से दूर करने का सबब बने। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं, लेकिन जिंदगी गुजारने का तरीका ये है कि आटा पीसने के लिए चक्की चला चला कर उनके हाथों पर छाले पड़ गए। उनके शौहर मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक गज़वे से वापस तशरीफ लाए तो क्या देखते हैं कि सैयदा के हाथों पर तो छाले पड़े हुए हैं। तो फरमाते हैं कि फातिमा, अल्लाह ताला ने जंग में फतह नसीब की है और माले गनीमत में बहुत सारे गुलाम और कनीजे भी आई हैं। तुम अपने बाबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और उनसे कोई एक दो कनीज मांग लो। तुम तो उनकी लाडली बेटी हो, वो तुम्हारे हाथ देखकर तुम्हें कोई कनीज दे देंगे, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। हज़रत फातिमा नबी पाक की बारगाह में हाजिर हो जाती है। नबी पाक फरमाते हैं, आओ मेरी बेटी, कैसे आना हुआ? हज़रत फातिमा की हिम्मत नहीं होती कि कनीज का मुतालबा करें, तो अर्ज करती हैं कि बाबा बस आपका हाल अहवाल पूछने आई थी। सैयदा वापस लौट आती हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, फातिमा क्या हुआ? हज़रत फातिमा कहती है कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि कनीज का मुतालबा करूं। हज़रत अली कहते हैं, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों नबी पाक की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। गुलामों और कनीजों की लाइनें लगी हुई हैं। हज़रत फातिमा अपने प्यारे प्यारे हाथ दिखाती हैं, जैसे बेटियां लाड से कहती हैं, बाबा देखो चक्की पीस पीस कर मेरे हाथों की क्या हालत हो गई है। मेरी अजीज माँ और बहनों, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि आज के इस दौर में जिस बाप के पास बहुत सारे नौकर चाकर हो और उस बाप की बेटी के हाथों पर काम करने की वजह से छाले पड़ गए हों और वो बाप अपनी बेटी से मोहब्बत भी बहुत करता हो, तो वो क्या करेगा? लेकिन कुर्बान जाए सरवरे कायनात, वजह तख्लीके मौजूदात, साहिबे लौलाक, रहमत अर्ज़ो समावात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कि जिन्होंने अपनी लाडली बेटी की तबीयत ऐसी फरमाई कि आज के इस दौर में कोई बेटी अपने बाप से ऐसा मुतालबा ना कर सके कि देखो नबी पाक ने भी तो अपनी बेटी के साथ नौकर चाकर भेजे थे, वो कौन सा अपना काम अपने हाथों से करती थी? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कसम उठाई और फरमाया, खुदा की कसम फातिमा, मैं तुम दोनों को एक भी कनीज नहीं दूंगा। खुदा की कसम फातिमा, मैं तुम दोनों को एक भी कनीज नहीं दूंगा। खुदा की कसम फातिमा, मैं तुम दोनों को एक भी कनीज नहीं दूंगा। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ फातिमा, आप आई हो तो आपको खाली हाथ नहीं भेजूंगा। जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटो तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये गुलामों और कनीजों से ज्यादा बेहतर है। यही वजह है कि इस तस्बीह को तस्बीह फातिमा कहा जाता है, क्योंकि नबी पाक ने अपनी लाडली बेटी को ये तस्बीह पढ़ने का हुक्म दिया था। मेरी अजीज माँ और बहनों, आप में से कौन आज अपनी बेटियों की ऐसी तबीयत करता है? बेटियां जरा सी तकलीफ सुनाती हैं तो आज के वालिदैन आसमान सर पर उठा लेते हैं। यही वजह है कि हर घर का सुकून तबाह हो चुका है, हर घर में नाशुक्री का रोना है, हर बेटी ख्वाहिशात के समंदर में डूबी नजर आती है और वालिदैन खुद को अपनी बेटियों के सामने शर्मिंदा महसूस करते हैं, क्योंकि हमने अपनी बेटियों को हज़रत फातिमा की सीरत नहीं पढ़ाई और खुद भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं पढ़ा। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तमाम जन्नती औरतों का सरदार इसीलिए नहीं बनाया गया था कि वो कुल कायनात के सरदार की बेटी थी, बल्कि इसीलिए बनाया गया था कि कुल कायनात के सरदार की बेटी होने के बावजूद
उन्होंने दुनिया को तर्क कर दिया। पूरे दिन रोजे की हालत में अपने शौहर, अपने औलाद, अपने बाबा की खिदमत करती। सारी रात जाग कर अपने रब की इबादत करती। कई रोज तक भूखी और प्यासी रहती। लेकिन ना तो कभी उन्होंने अपने बाबा से शिकवा किया, ना कभी अपने शौहर से शिकवा किया, और ना ही कभी अपने रब से शिकवा किया। अल्लाह की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। आमीन।